तमाम सुनने वालों की खिदमत में अंजम सैयद की तरफ से आदाब। दोस्तों, 2 दिन पहले एक बात जिसको मैंने शेयर किया था यूट्यूब पे लिख के, एक छोटी सी राइटिंग की सूरत में, और फेसबुक पे भी, और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किए कि भाई ये आपसे सुन रहे हैं हम लोग, और इस तरह की कोई बात जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं है। ये कल की बात है और परसों रात को जो है, 2 दिन पहले की बात है, रात को ये स्टोरी जो है वो सामने आई थी। और मुझे पता है कि जब भी सईद अफरीदी साहब कोई ट्वीट करते हैं ना, तो वो ट्वीट जो है अगर 100% नहीं तो 99.9% सही होती है। तो पता था, आइडिया भी था, असेसमेंट भी यही थी कि ये बात जो है ना वो कहीं ना कहीं पे इसी तरफ जा रही है। क्योंकि एक वीलॉग के अंदर भी मैंने ये जिक्र किया था कि अगर पीडीएम भी इस मामले में शामिल नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम शामिल नहीं हैं, और चीफ़ ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, ये जो सानिया 9 मई हुआ है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और हम जो है वो फ़ौजदारी मुकदमात दर्ज करेंगे। और आईएसआई जो कह रही है कि हम जो है वो हमने ये काम ये नहीं किया। तो फिर ये कौन है, कौन सी तीसरी कुव्वत है, कौन सा तीसरा हाथ है कि जिसने ये काम किया है? तो दोस्तों, ये बात अब खुल के सामने आ चुकी है कि सानिया 9 मई जो है उसकी मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो चीफ़ को 2 दिन पहले उसके टेबल पर लाई गई है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के टेबल पर। उसके मुताबिक ये सारा किया दरा जो है वो राना सनाउल्लाह और उसके ज़ेरे निगरानी चलने वाले जो आईबी वाले, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, उसके चंद ऑफिसर्स ने मिलकर ये सारा जो है वो ढोंग रचाया है। ये जितना भी मामला हुआ है ये सारा उन्होंने किया है। सो अब ये बात जो है वो आज आप लोग साबर शाकर से और दीगर जो यूट्यूबर्स हैं या व्लॉगर्स हैं उनसे भी सुन लेंगे। सो ये बात क्लियर होगी कि ये बात जो है वो जो मैंने शेयर की थी वो सच है। सो दोस्तों को बताना था, बल्कि एक दोस्त जो हैं उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था कि सवाल था उनका कि भाई राना सनाउल्लाह साहब का तो आपकी ज़ुबान से सुन रहे हैं कि वो भी शामिल हैं। शामिल नहीं हैं, बल्कि उनकी ज़ेरे सरपरस्ती ये सारा मामला हुआ है। सर, एक तो होता है ना कि बंदा थोड़ा सा अपना हिस्सा डालता है, एक ये होता है कि सारा प्लान ही कोई ऐसा शख्स तैयार कर रहा होता है कि जिसको फ़ायदा होता है फ्यूचर में या जिस भी हवाले से। सो इनका ये प्लान था कि आर्मी को और इमरान ख़ान को मज़ीद जो है वो ताकतवर करके ज़ोर और शोर से आमने सामने लाया जाए और फिर अपने फ़वाइद जो हैं वो हासिल किए जाएँ। क्योंकि इनका बुनियादी मकसद तो सिर्फ इलेक्शन से भागना है। इनको ये नहीं पता कि कल इलेक्शन होंगे तब हमारे साथ क्या होगा, अगर नहीं होंगे तब क्या होगा। इनको ये भी नहीं मालूम कि खुदा न खास्ता कल को अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद यही चीफ़ या यही आर्मी, यही इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो किस तरफ खड़े होंगे, हमारे साथ ये क्या हशर करेंगे। इस वक्त ये अपने ही एक ग्रुप को, जो सियासी ग्रुप है पीटीआई का, उसको धक्का दे रहे हैं और तमाशा उसका उड़ा रहे हैं। लेकिन कल जब इनके साथ होगा तो फिर एक नया तमाशा बनेगा। और ये वो वक्त था कि जब जमहूरी हुकूमत को या जमहूरियत को एटलीस्ट मजबूत करने के लिए ये लोग इमरान ख़ान के साथ खड़े हो जाते, या इमरान ख़ान इनके साथ उसको डायलॉग के ज़रिए मनवा लेते कि भाई आ जाओ हमारे साथ। और फिर आर्मी ने डेफिनेटली जो है वो इनका साथ देना था, ये तो कोई मसला नहीं है। सुनने में ये आया है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनके नॉलेज में सानिया 9 मई का जो वारदात हुई है वो बिल्कुल भी उनके नॉलेज में नहीं थी। अगर नहीं थी तो अच्छी बात है कि कम अज़ कम वो इसमें शामिल नहीं है। और फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि इन फ्यूचर जो है वो क्या करना चाह रहे हैं। क्या आया सानिया 9 मई के बाद का जो उन्होंने रद्द अमल 2-3 जगह पे, पेशावर से लेकर खैबर तक जो है वो कराची तक जो आर्मी को या बटालियंस को या मुख्तलिफ़ जगह पे जो उन्होंने लेक्चर दिए हैं या तकरीरें की हैं, उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि इमरान ख़ान का नाम तो शायद ना लिया हो, या लिया भी है तो बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि इन किरदारों को जो है वो हम करार वाक़ई सज़ा देंगे। तो क्या अब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो जो रियल किरदार हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उनको जो के सज़ा देंगे, या स्टिल जो है वो वही पकड़ दकड़ पीटीआई की और वही इमरान ख़ान के पीछे भागना और वही इमरान ख़ान से जो है वो उसके वर्कर्स जो हैं वो छीनने की हरकत जो है वो जारी रहेगी। अब देखना है, फ्यूचर में पता चलेगा। अल्लाह करे कि ये मामला जो है वो किसी सही समत बैठे।
अब दूसरी चीज़ जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ वो ये है कि वाशिंगटन में एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में पहले भी शायद किसी हद तक पाकिस्तान के हालात व वाक़यात जो हैं वो डिस्कस तो खैर होते ही हैं। जो अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी है उसके तहत, या जिस भी हवाले से आप कह लें कि वो पाकिस्तान को सुपर पावर है अमेरिका, तो ज़ाहिर है वो डिस्कस तो करते हैं। लेकिन 2 दिन पहले एक बहुत बड़े लेवल पे एहतजाज हुआ जिसमें तकरीबन 1000 से 2000 लोगों ने शिरकत की। बज़ाहिर तो वो लग रहा है कि 500,000 लोग हैं, लेकिन चूँकि टाइमिंग जो है वो एग्जैक्ट नहीं दी गई, लोग 11 बजे आना शुरू हुए, वाशिंगटन डीसी पहुंचना शुरू हुए, और शाम 3-4 बजे तक ये एहतजाज था। कुछ लोग 12 बजे निकल गए, कुछ लोग 1 बजे निकल गए। जिस वक्त कवरेज हुई तो उस वक्त जो है वो ऑन ग्राउंड जो भी लोग 500 से 1000 लोग जो मौजूद थे, फिर भी वाशिंगटन डीसी के आगे जो है ना 1000 लोगों का इकट्ठे होना या 2000 लोगों का एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। सो उसके बाद वो ये सोचने पर मजबूर हुए, और सुनने में ये आया है कि जो आखिरी स्पीच है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वो जो है वो चंद जो मोतबर लोग हैं उन्होंने वाशिंगटन डीसी के अंदर बैठ के टेबल टॉक के ज़रिए डिस्कस किया उस स्पीच को सुनने के बाद। और पहले तो उन्हें ये लगा कि भाई ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शायद स्पीच है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से से भरी हुई ये स्पीच थी। बाद में जो उनकी असेसमेंट है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या तो मामलात के बारे में सही तरह से इल्म नहीं है, या अगर इल्म है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे कोई प्रेशर है, कोई दबाव ऐसा है कि वो जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह पा रहे। यानी बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं वो उस रिपोर्ट में, या वो रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन वो जो डिस्कशन हुई है उसमें ये उन्होंने साबित किया है कि भाई ये किसी कंफ्यूज्ड इंसान की जो है वो स्पीच है। दोस्तों ये भी एक शॉकिंग थिंग थी मेरे लिए और बहुत सारे मीडिया एंकर्स के लिए, जिसमें मैं मोहित पीरज़ादा साहब को जो है वो इसका देता हूँ क्रेडिट कि उन्होंने सबसे पहले कल रात को जो है वो ये बात ओपन की थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके पीछे बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि अभी तक जो है वो अमेरिका का दौरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उस तरह से नहीं किया, या उस तरह का रिस्पांस अमेरिका के साथ इसका नहीं है जितना ये जो रशिया से लेकर चाइना तक का बेल्ट है ना, उसमें चाइना को उसने प्रायोरिटी दी, और चाइना की तरफ जो उसका जाना था उसकी वजह से अब मामलात इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो चीफ के इतने अच्छे नहीं रहे। सो अब ये आवाज़ मज़ीद उभरेगी, ये बात मेरी याद रखिएगा, चाहे इसको इमरान खान के थ्रू जो है वो उभरा जाए, चाहे भगोड़े जो हैं अब इमरान खान के उनके थ्रू जो है वो इस चीज़ को ओपन किया जाए, या मुख्तलिफ दूसरे हवालों से इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा तक़वियत दी जाए, एजेंसियों के थ्रू की जाए, या फिर जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं उनके थ्रू जो है वो इस बात को ज़्यादा सामने लाया जाए कि भाई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं इसको हट जाना चाहिए। ये एक आवाज़ जो है वो अब आपको बहुत ज़्यादा ताकत के साथ सामने आती हुई अगले 4-5 दिनों में, हफ्ते में मिलेगी। आखिरी बात जो मैं आप लोगों से वो डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि दोस्तों एक सवाल बार बार ये सोशल मीडिया पे भी और हर जगह पे भी, और कुछ जो हैं वो वेल एजुकेटेड और अच्छे जो यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स हैं या मीडिया के लोग हैं वो ये कहते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं लोगों को, भाई इमरान खान तो गया, इमरान खान का फ़लाँ बंदा साथ छोड़ गया, इमरान खान को फ़लाँ बंदा जो है वो अब नहीं रहा तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों 2-3-4 बातें सिर्फ मैं आप लोगों से शॉर्टली डिस्कस करूंगा, आपके सामने रखूंगा, डिसाइड आप खुद कर लीजिएगा कि इमरान खान रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहली बात वो ये कि जिस दिन से इमरान खान पार्टी में आए हैं उस दिन से इमरान खान ने प्रायोरिटी दी है किसको? अवाम को। इमरान खान ने कभी भी अपने लीडर्स को प्रायोरिटी नहीं दी, या उसके साथ जो काम करने वाले MNA MPA या सियासतदान हैं उनको कभी प्रायोरिटी नहीं दी। और उसकी वाज़ह सबूत ये हैं कि जितना अरसा वो हुकूमत में रहा या हुकूमत से बाहर है, जब से अगर उसको स्पीच करनी पड़ती है तो किसी एक एंकर की, किसी एक सोशल मीडिया के वर्कर की, या किसी एक यूट्यूबर की, या किसी एक एंकर की, किसी टीवी से काम करने वाले
डिजिटल मीडिया से मुतल्लिका लोग या प्रिंट मीडिया से मुतल्लिका लोगों की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधा आके बैठता है आवाम के अंदर, आवाम के सामने यूट्यूब ऑन करता है या फेसबुक ऑन करता है और डायरेक्टली जो है वो आवाम के सामने अपनी बात रखता है। यही वो वजह है कि जो लफाफा सहाफ़ी थे वो सारे जो हैं वो आप लोगों को पता है कि खफा हैं, रंजीदा हैं कि इमरान खान के दौर में हमें मासवाए एक कप चाय के या एक बिस्कुट के हमें कुछ नहीं मिला। तो यही तो उसका अंदाज़ सियासत है कि वो डायरेक्ट आवाम से ख़ताब करता है, सामने आता है, उसके दरमियान में कोई नहीं है, ना कोई मीडिया एंकर है, ना कोई सियासतदान है। ये भूल है किसी की कि इमरान खान को अगर फ़र्ज़ करें 4 MNA छोड़ गए या 10 MPA छोड़ गए, वो इमरान खान वो है कि जिसने अपने 20 से 27 लोगों को MPAs को बैक वक्त अपनी हुकूमत से निकाल बाहर किया था और आज उसकी हुकूमत उसी KPK के अंदर आपने देखा कि फिर उससे भी ज़्यादा मजबूत हुई। इमरान खान को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और ना पड़ने वाला है। ये तो होगी एंकर्स की बात, मीडिया एंकर्स की बात कि भाई उसकी ज़रूरत ही नहीं थी इमरान खान की। इसी तरह से अवाम और जिस तरह इमरान खान के दरमियान जो सियासतदान हैं वो किस तरह से हायल नहीं हुए, वो भी आपने देख लिया। 30 दिन के रोज़े हों तभी वो अवाम के अंदर जाके खोल रहा है। हर हलके के अंदर एक आम वर्कर जो है वो उसको न्यूज़ देता है। उसके चंद दोस्त बैठे हुए हैं, लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, कराची के अंदर बैठे हुए हैं, KPK के अंदर बैठे हुए हैं, जिनका सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है। वो उसको बता रहे होते हैं कि अवाम की नब्ज़ क्या है। वो डिपेंड कभी नहीं करता ना शाह महमूद कुरैशी पे कि शाह महमूद कुरैशी ने जो कहा है वही मुल्तान में होगा, जो फवाद चौधरी ने कहा है वही जेलम में होगा, जो मेरे वज़ीर आला खटक साहब ने कहा है वही KPK में होगा। नहीं नहीं नहीं, ये आप लोगों की भूल है। ये तो इमरान खान है ही नहीं। इमरान खान आवाम के लिए, आवाम के साथ और डायरेक्टली उसका कोई लेना देना नहीं, ना उसकी कोई दरमियान में कोई सीढ़ी है, ना कोई स्टेप है, ना कोई ब्रिज है। ये गलत फहमी है उन लोगों की कि 10 लोगों को या 20 लोगों को या 50 लोगों को तोड़ा जाए तो इमरान खान टूट जाएगा। मासवाए इसके कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए या इमरान खान के जो वर्कर्स हैं उन सब को जो है वो एक बैक वक्त किसी लॉन्च में डाल के जो है वो समंदर में बुर्द कर दिया जाए, समुंदर बुर्द कर दिया जाए, या फिर ये है कि इमरान खान जो है वो ना रहे तो फिर मुमकिन है कि पार्टी जो है वो टूट फूट जाए और PTI जो है वो उसका नामो निशान ना रहे। लेकिन फिर भी ये बात जहन में रखिएगा कि उसने नौजवानों के साथ ये सियासत शुरू की थी। वो नौजवान कि जब कल के बच्चे थे, छोटे थे, 5 साल, 7 साल, 10 साल, उनके साथ उसने सियासत शुरू की थी। आज वो 18 से 20 और 22 और 25 यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच चुके हैं और ये वो सियासतदान हैं, वर्कर्स हैं कि जो अमली सियासत में हिस्सा ले रहे हैं इस वक्त इमरान खान के साथ। और ये वो स्ट्रेंथ है कि जिनके दिमाग में उसने एक आज़ादी का बीज और यगानगत का बीज और पाकिस्तानी होने का बीज जो है वो उसने भरपूर तरीके से डाल दिया है। अब इसको निकालना ना कोई ताकत निकाल सकती है, ना कोई और चीज़ निकाल सकती है। मासवाई इसके कि फिर वही बात जो मैं 2 हफ्ते पहले से स्टार्ट की थी मैंने कि इमरान खान ही रन करेगा, इमरान खान ने ही आना है। चाहे इसको मखलूत हुकूमत दे के भेजेंगे तो फिर ये सड़कों पे आ जाएगा, फिर इनका जीना हराम कर देगा। और अगर इसको ताकतवर बना के भेजेंगे तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत करेगा। लेकिन उसका साथ दिए बगैर या उसको साथ लिए बगैर हुकूमत नहीं बननी, ना कोई इलेक्शन होना है। ये बात याद रखिएगा मेरी, लिख लें पत्थर पर लकीर है। अब फ़ी अमान अल्लाह, अब दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में जी।